हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम रेशो और प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं हम। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले ईयर, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी इनके आने की संभावना होती है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि x रेशो बाय 3:4 है तो x + 5 रेशो y + 6 का मान क्या होगा। तो दोस्तों, आप इसको टर्म में याद रखना है कि 3 के साथ हमेशा कोई टर्म में ऐड कर लेनी है। तो 3 4 के, इसको कभी भी सिंगल नहीं लिखना है, नहीं तो आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। तो 3k + 5 प्लस बाई की जगह 4k आ जाएगा +6। तो दोनों में से कोई कॉमन टर्म नहीं निकल रही है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। हम इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको आपने ऐसे नहीं कर देना है कि सीधा x की जगह 3 पुट कर दिया और y की जगह 4 पुट कर दिया। तो ऐसे आप 15 6 2 चुके 8 2 5। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका गलत हो जाएगा। कभी भी करना है तो 3 के साथ कोई टर्म ऐड कर लेनी है, जैसे 4, क्योंकि ये इसका मान दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है, x रेशो बाई = 3:4, तो x + 6 रेशो बाई + 8 का मान। तो इस क्वेश्चन को भी करने का सेम तरीका है। यहाँ पर 3 के साथ कोई टर्म ऐड है, जैसे 3k + 6 x की जगह भर दिया, बाई की जगह 4k + 8। तो इन दोनों में से कॉमन 3 आ गया और यहाँ से कॉमन 4 आ गया। k + 2, नीचे भी k + 2। दोस्तों, k + 2 k + 2 3:4, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि x + y रेशो x - y 11:1 है तो 5x + 3y और डिवाइड बाई x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपने x + y और x - y दो टर्म, ये x/1, तो 11 में 1 ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 11 माइनस, क्योंकि x - 1 दिया तो 10 हो जाएगा। तो 2 6 12 और 2 पंजे 10। तो ये 6k और 5k याद रखना है आपने कभी भी। इसको इसमें पुट कर देना है, तो 6 पंजे 30 k + 15 k और नीचे हो जाएगा 6k - 10 k, ऊपर हो जाएगा 45k और नीचे हो जाएगा -4k। k से k कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -45 और माइनस यहाँ पे नहीं लिखना है आपने, क्योंकि ये दोनों है, तो -45.4 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 6a = 4b = 9c, तो a/b रेशो का मान बताना है आपने। तो इसको करने का ट्रिक होता है, जो भी आपके साथ a की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल ले लेना, जैसे 1/6 हो जाएगी, b के साथ जो उसका 1/4 हो जाएगा, उसी का 1/9। तो इन तीनों का एलसीएम जो आपने निकाल लेना है, 6 4 9 का एलसीएम निकाल कर आपने 36 एलसीएम आ जाएगा इसका, 1/6 1/4 और 1/9 का। 6 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 6, 4 से करेंगे 9 और 4 से करेंगे तो 9 से करेंगे तो 4, तो 6:9:4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
इसमें अब आपको रेसिप्रोकल दे दिया है तो आपने याद रखना है x का दिया है 1/4 y/5 z/9। तो जो रेसिप्रोकल दिया है उसको ही उल्टा करके लिख देना है। तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 4:5:9। जो रेसिप्रोकल में उसको उल्टा करके जो उसकी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि 2p = 3q + 5 तो p + q r जो है 62 है। तो p और r के बीच का अंतर बताना है आपने। तो आपने याद रखना है इसको 2p है तो इसको रेसिप्रोकल में लिख लेना है p/2 = q/3 = r/5। इन तीनों का जो है वो आपने एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम आएगा 30। 2 से करेंगे तो 15 और 5 से करेंगे क्योंकि इसमें पूछा क्या है पी और आर। तो 5 से करेंगे तो 6 और 3 से करेंगे तो 10। तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31। तो मेरा 31 की वैल्यू जो है 62 दी गई है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 200। और इन्होंने अंतर पूछा है पी और आर के बीच में अंतर। तो पी और आर के बीच का कितने अंतर है? पी 15 दिया है, आर इसमें 6 दिया है। 15 में से 9 गए, 15 में से 6 गए 9 और एक की वैल्यू 200 तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है a/6 b/10 और c/4 दिया है। तो a + b + c/a किसके बराबर है? तो इन्होंने डायरेक्ट रेसिप्रोकल में दे दिया है। तो a + b + c तो 6 10 16 + 4 20 a की वैल्यू कितनी है 6। तो 2 10 3 6। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और दोनों संख्याओं 12 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। फिर दो संख्याओं का योग पूछा उन्होंने। तो आपने रेशो से खेलना है। पहले कितनी है इनकी रेशो 2:3। नई रेशो कितनी हो जा रही है 3:4। कितने 1 हो रहा है ऐड। इसमें कितना हो रहा है 1 और मेरा 1 जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है 12 के बराबर। क्योंकि 12 जोड़ने पर जो है नई रेशो वो 3:4 हो जा रही है। तो मेरे 1 की रेशो है 12 तो 2 की हो जाएगी 24 और 3 की हो जाएगी 36 और 36 और 24 को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का जो अनुपात है वो 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4000 रुपये की बचत करते हैं तो इनकी आय का अंतर क्या होगा? तो आपने फिर से रेशो से खेलना है। 11:13 है और नई रेशो कितनी है आपको बताई हुई उन्होंने 9:11। अंतर कितने का है 2 का। यहाँ पे कितना अंतर है 2। दोनों कितनी बचत करते हैं 4000। तो मेरा और इन्होंने अंतर पूछा है तो अंतर कितने का है 2 का है। तो और यहाँ पर 2 की कितनी वैल्यू दी है आपको 4000। तो ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इन्होंने बदला है आय में अंतर कितना है। तो आय में अंतर तो 2 का है
और मुझे पता कि मेरे 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4000, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रीदा और रिया का वर्तमान वेतन 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5 रुपये की राशि में वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो मूल वेतन पूछा उन्होंने, यानी कि स्टार्टिंग का वेतन क्या है रिया का। तो ये आपने रीदा और रिया से याद रख लेना है, 3:5 है। नया वेतन कितना है 5:7 है। कितने की वृद्धि की गई है 2 की, यहाँ पर कितने की गई है 2 की। और प्रत्येक के किस वेतन में वृद्धि हुई है 5000, तो मेरा 2 जो है 5000 का है, तो मेरे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2500। तो रियो का मूल वेतन पूछा है, रिया का मूल वेतन दिया था 5, तो 5 × 25 125, तो 12500 मूल वेतन है। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:11 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या है। मुझे पता है कि जो इनकी रेशियो है वो 2 है, 2:3 है। नई रेशियो कितनी है 8:11 है। यहाँ पे इनका अंतर देखें तो यहाँ पे अंतर 6 है और यहाँ पे अंतर 8 है, तो बराबर नहीं है। तो इनके डिफरेंस बराबर करने के लिए हमें इनके डिफरेंस कितना है 8 और 11 का 3, और इसका कितना है 1। तो ऊपर वाले का जो डिफरेंस है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो नीचे वाले का डिफरेंस है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ताकि बराबर आ सके। तो 3 2 = 6 और 3 3 = 9 हो जाएगा, और ये 8:11। अब इनका डिफरेंस जो बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है। मेरा 2 जो है किसके बराबर 8 के, क्योंकि ना बोला 8 जोड़ दिया है तो 8 के बराबर है। तो 1 की कितनी आएगी 4। तो दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 को मल्टीप्लाई 6 से 24 और 36। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिए हैं तो नया अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है वो बतानी है आपने। तो यहाँ पर भी पिछले प्रश्न की तरह रेशो लिख लेनी है आपने। कितनी रेशो है 5:7 है। और अगली रेशो कितनी है 3:4 है। इनके डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पर तो डिफरेंस 2 का है और यहाँ पर डिफरेंस 3 का है। तो अब आपने दोनों को बराबर करने के लिए जो नीचे वाली रेशो है उसका डिफरेंस देखना है कितना 1 है, और यहाँ का डिफरेंस कितना है 2 है। तो ऊपर का जो डिफरेंस उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ऊपर वाले को नीचे वाले की रेशो से। तो अब आपने देखना है कि नई रेशो 5:7 में ऊपर 1 से मल्टीप्लाई और नीचे हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 और 2 4 8। अब इनका डिफरेंस जो है वो बराबर आ गया 1 और 1 का। कितना जोड़ दिया जा रहा है 6, तो मेरी 1 की वैल्यू 6 है। तो उन्होंने संख्याएं बोला, तो 6 पंजे 30 और 6 सते 42, 6 को इसमें मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 और 6 सते 42। तो नई दोनों संख्या क्या हैं 30 और 42। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये थे आपके 10 प्रश्न आज के। आपने कमेंट बॉक्स पर बताना है आपके कितने प्रश्न सही हुए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ताकि धीरे धीरे करके आपको सभी चैप्टर करवाए जा सकें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ और सभी क्वेश्चन जो हैं वो करवा सकें। हिंदी का सब्जेक्ट हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या आपका जीके जीएस हो, या आपका साइंस का हो, सभी चैप्टर आपको धीरे धीरे चैनल से करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।